मुसलमानों को एक खौफ के अंदर रखा है इन लोगों ने, अन्य विपक्षी दलों ने, कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मार देगी। यार ये लोग दाल सब्जी खाने वाले लोग ये एक मच्छर को मारने में पाप समझते हैं कि गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवादी की तोप से और सांप नेवले हो गए मोदी तेरे खौफ से। मोदी है तो मुमकिन है। इस कांग्रेस सरकार ने दिया ही क्या है? मुसलमानों को पान की टपरी, चाय की टपरी, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ये दिया था। मुसलमान न किसी पीएम से, न किसी सीएम से, न किसी सरकार से, न किसी तलवार से। मुसलमान डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत देश के मुसलमानों को वो कर दिखाया है कि जो पिछले 65 साल के अंदर नहीं हुआ। ट्रेन तो बुझवा दी आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, अब मोबाइल का जमाना आ गया, उसमें टॉर्च रहती है। बिहार जीते हैं, वेस्ट बंगाल की बारी है। उस निकम्मी सीएम को उखाड़ फेंकेंगे इस बारी। इसका रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा नहीं चलेगा, अब तो भगवा भगवा चलेगा। मुसलमान कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई खा जाएगा। ये विपक्ष का छलावा है, डरावा है, जो मुसलमान को डराता रहता है। बिहार में हुई एनडीए की प्रचंड बहुमत जीत के बाद आज दिल्ली के हेडक्वार्टर में हमारी मौजूदगी है, भाजपा हेडक्वार्टर में। भैया क्या बोलेंगे, ये जो जीत हुई है, इतनी भारी जीत, जहां पर वोट चोरी के भी आरोप रहे और गाली गलौज से भी जो है काफी नवाजा गया, क्या जवाब है आपका? असल में बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अन्य विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, क्योंकि चोरों मक्कारों को उखाड़ फेंकने का काम किया है। क्योंकि बिहार की जनता इस बार मूर्ख नहीं बनी है, बिहार की जनता ने मूर्ख बनाने का काम किया अन्य विपक्षी दलों को। क्योंकि बिहार को लूटने का काम किया था इन लोगों ने, बिहार को लूट खसोटने का काम किया था। लेकिन लगातार हर घर नौकरी देने का भी जो है वादा उन्होंने किया था और जनता पर बेरोजगारी जैसी चीजें यानी जेन ज़ी को भी भड़काने की कोशिश करी। असल में देश के माहौल को ख़राब करने का काम किया है हमेशा से अन्य विपक्षी दलों ने। असल में बिहार की जनता नीतीश कुमार को जिताकर करती क्या थी? क्योंकि नीतीश कुमार के फादर लालू प्रसाद यादव ने बिहार को दोनों हाथों से लूट कर खाने का काम किया था। बिहार के अंदर जो है चारा घोटाला लालू प्रसाद, कोयला घोटाला लालू प्रसाद। तो कहने का मतलब ये घोटालों की सरकार है। सरकार को देश को बर्बाद करा है इन लोगों ने और हमेशा से बर्बाद करते चले आ रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर जब सरकार बनाई थी तो नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयासों से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सर हर बार जो है देखिए, अभी दिल्ली में धमाका जो हुआ उस पर भी ये बोल दिया गया कि मोदी का धमाका है ये, और चुनाव से पहले का धमाका है, चुनावी धमाका उसे बताने लगे। असल में देखो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके टाइम के अंदर भारत देश के अंदर 55,000 राइट्स हैं। उन 55,000 राइट्स में 283 आतंकवादी अटैक रहे हैं कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर। भारत देश के अंदर 283 आतंकवाद अटैक रहे हैं। आतंकवादियों को इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने कभी जवाब देने का काम नहीं किया, क्योंकि चुप की घुट्टी पीने का काम किया है इन लोगों ने। और आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर हमारे भारत देश के अंदर अगर कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई हादसा हुआ, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो लाल किले वाला अटैक हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने और भारत देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है पाकिस्तान को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कुरैशी साहब लगातार बिहार में बोला कि बस हिंदू मुसलमान करवाते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ऐसे तमाम जो है आरोप विपक्ष की तरफ से ये भी सुनने के लिए मिले। इस पर क्या बोलेंगे? असल में भाईचारा खराब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कराने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, हिंदू मुस्लिम कराने वाले अन्य विपक्षी दल रहे हैं हमेशा से। क्योंकि मुसलमानों को एक खौफ के अंदर रखा है इन लोगों ने, अन्य विपक्षी दलों ने, कि बीजेपी आएगी तो खा जाएगी, बीजेपी आएगी तो मार देगी। यार ये लोग दाल सब्जी खाने वाले लोग, ये मेरे दाल सब्जी खाने वाले लोग ये एक मच्छर को मारने में पाप समझते हैं, तो ये किसी को क्या मारेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने असल में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का एक मुसलमान फल फूल रहा है। जो भारत देश का मुसलमान जो भारत देश के अंदर रहता है आज नरेंद्र मोदी जी के गुण गा रहा है। क्योंकि इस 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत देश के मुसलमानों को वो कर दिखाया है कि जो पिछले 65 साल के अंदर नहीं हुआ। सर मेरा एक और सवाल, राहुल गांधी ने हमेशा से मुसलमानों की वकालत कर कहा है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं और हम तुम्हारे साथ हमेशा साथ देते हुए हैं, तो कितना साथ दिया इन 65 सालों में मुसलमानों का? हितैषी
मुसलमानों के हितैषी तो सिर्फ कहने के लिए हैं, ये मुसलमानों के हितैषी हैं, ये मुसलमानों के एक नंबर के विरोधी रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस टाइम में मुसलमानों को इस कांग्रेस सरकार ने दिया ही क्या है? मुसलमानों को पान की टपरी, चाय की टपरी, रिक्शा चलाने वाले, रेड़ी लगाने वाले, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ये दिया था। अच्छा तो सर आज क्या बोलेंगे? पूरा एनडीए ने जो है ये इतिहास रचा है और बिहार में जो परिवर्तन की जो वोट अधिकार की यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, उस पर करारा तमाचा लगा है। असल में इनकी यात्राएं 2-2, 3-3 यात्राएं ये पहले भी कर चुके हैं और राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी थी। क्योंकि बिहार की जनता हो या पूरे देश की जनता अब इस कांग्रेस पार्टी से और अन्य विपक्षी दलों से गुमराह होने वाली नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सेंटर के कामों को और अदर स्टेटों के अंदर जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ, देश की जनता वो देख रही है। सर आखिरी सवाल, अब बिहार के बाद क्या लक्ष्य जो है होने वाला है? अगर आप मोदी जी के सपोर्टर हैं और भाजपा समर्थक है तो क्या सोच रहे हैं? मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, मैं परिवार मानता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी को, मेरे लिए पार्टी नहीं है। अब आप जी परिवार है, आप मेरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो बिहार जीते हैं, वेस्ट बंगाल की बारी है। उस निकम्मी सीएम को उखाड़ फेंकेंगे इस बारी, क्योंकि पिछली बार हमारी 70 सीटें आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर और इस बार हम वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख सकते हैं कि इस वक्त उधर की तस्वीरें दिखा दें तो भाजपा हेडक्वार्टर की बाहर की जो है ये जश्न की तस्वीरें हैं और ये आप साफ तौर से जो है देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका भाजपा में हो चुका है। भैया क्या बोलेंगे जिस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर, वोट अधिकार यात्रा और माता जी को जो है अपशब्द बोले गए, उसके बाद ये देखिए, जिया जिया हो बिहार के लाला हो। नरेंद्र मोदी वो शेर है जिसने कहीं ना तो कहीं 140 करोड़ की जनता का दिल जीतने का काम किया है। ये कितनी भी गालियां दे ले, कितना भी नरेंद्र मोदी को उल्टा पुल्टा कर ले, मगर बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ है। दिल्ली और बिहार झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में जब तो उस डायन को जिन्होंने जो है अभी एक रेप हुआ था ना, जब वह टिप्पणी करी थी कि उस लड़की को जो है इतनी रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो लड़कियां और वहां की जनता जो है उस डायन को खदेड़ने का इस बड़ी काम उसका रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा नहीं चलेगा, अब तो भगवा भगवा चलेगा। हाँ, जय श्री राम का नारा चलेगा। भैया 14 नवंबर है, चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है और आज राहुल गांधी चाचा नेहरू आपके लिए होंगे, चाचा नेहरू मेरे लिए नहीं है। वो ऐसा निकम्मा आदमी था जिसने इस देश का नाश किया। चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जिनकी जो कुकर्म था वो आज ये यहाँ की जनता भुगत। देश की नींव पहले प्रधानमंत्री वो थे। अरे ये अय्यास लोग थे, ये महिलाओं के कंधे पे हाथ रख के चलने वाले अय्यास लोग थे जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क किया। बिहार में जो प्रचंड बहुमत मिला है, मोदी जी के लिए एक शायरी पढ़ देता हूँ कि गद्दारी के किले ढह गए राष्ट्रवादी की तोप से और सांप नेवले हो गए मोदी तेरे खौफ से। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बिहार में विकास है, मोदी है तो बिहार में फ्लाईओवर है, मोदी है तो बिहार में जल से नल की योजना है। तमाम तरह के ऐसे काम जो बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने देने का काम किया था, उसका फलस्वरूप एनडीए को जो है देखिए आज जो है इतिहास में इतना जनादेश किसी पार्टी को नहीं मिला जितना बिहार में जो है एनडीए को मिला है। भैया देखिए, वोट चोर गद्दी चोर के नारे तो लगे, साथ में गाने भी बनवा दिए। सारा चोर बिहार छोड़ना हमने भी बोला था। आप तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब को कह रहे हो कि वोट चोर गद्दी चोर, जिन्होंने चोरी नहीं करी, उन्होंने 140 करोड़ की जनता का दिल चोरी करने का काम किया है। और अगर तुम इस चीज को चोरी मानते हो तो नरेंद्र मोदी ऐसी चोरी करते रहेंगे। हाँ जी सर हाइड्रोजन बम की भी जो है बात करी थी कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, लेकिन ये बम वगैरह कुछ भी बना ले, ये अपनी मानसिकता दिखाते हैं। ये जिस कौम से आते हैं ना राहुल गांधी, उस कौम में वैसी बम बनाए जाते हैं। कभी हाइड्रोजन बम, ये कभी वो बम, कभी ढिमकाना बम, ये सारे टेंटे फिस वाले बम हैं। और ये जो है ना, अब जो है कोई सी यात्रा निकाल ले, किसी की तीर्थ यात्रा और जो है कोई भी यात्रा निकाल ले, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और उस पर मोहर लगाने का हमेशा काम कर रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो। और आने वाले समय में बंगाल में दिल्ली और बिहार अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिट्टी चोखा की दावत हो रखी है
और आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वो इस वक्त लिट्टी चोखा की जो है दावत यहाँ पर साफ तौर से चल रही है। फिलहाल यहाँ पर भैया लिट्टी चोखा की दावत चल रही है, खाते खाते क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। सिर्फ यही कहेंगे कि आलू नहीं चलेगा समोसे में, अब लिट्टी चोखा चलेगा। अच्छा, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। लालटेन तो बुझवा दी आप लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, अब मोबाइल का जमाना आ गया, उसमें टॉर्च रहती है। हाँ, पर हर घर नौकरी कैसे मिलेगी? इसीलिए नहीं मिले, इसीलिए जनता ने नकार दिया ना कि नौकरी हर घर को नहीं मिल सकती थी, इसीलिए। देखिए लगातार भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है तमाम कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर यहाँ पर है। सर क्या बोलेंगे इस प्रचंड जीत पर? ये तो जीत होनी निश्चित तय थी, क्योंकि बिहार की जनता ने जो पिछली सरकार जो चल रही थी चुनाव, वो सरकार देख रही है कितनी अच्छी सरकार चल रही है। और ये प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की जो केमिस्ट्री है उसकी जीत है। बोला ही था कि कोई वैकेंसी नहीं है, इन्होंने अफवाह उड़ाई भी थी कि नीतीश को नहीं बनाएंगे, लेकिन ये वैकेंसी कोई है ही नहीं, तो नीतीश द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो चुनावी जुमला? चुनावी जुमला नहीं है ना, नहीं, जो उनकी तरफ से था। सोच रहे थे कि फूट पड़ जाए, लेकिन वो तो अपने एक घर में जो भाई हैं वो अपने घर को ही नहीं संभाल पाए, वो बिहार की और पूरे देश की बात कर रहे हैं। कहाँ से होता है कि जनता जानती नहीं है कि आजकल सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जातिवादी की राजनीति अब लोगों ने बंद कर दी है करनी, अब सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। वो दिख भी रहा है। वो अरे हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट हुआ है और सनातन जो है अब एक नहीं, हिंदू तो पहले से एकजुट है, सनातन तो पहले ही हमारा पहले सनातन देश है, कोई नई वाली बात थोड़ी है। अब तो मोदी जी के नाम पे और मोदी जी के काम के नाम पर वोट जनता दे रही है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान सलमानी देलवी है। इरफान सर, देखिए जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों को अक्सर डराया जाता है भाजपा से, तो कितना डर महसूस कर रहे हैं भाजपा की जीतने के बाद? देखिए, मुसलमान कोई गाजर मूली नहीं है जो कोई खा जाएगा। ये विपक्ष का छलावा है, डरावा है जो मुसलमान को डराता रहता है। मुसलमान न किसी पीएम से, न किसी सीएम से, न किसी सरकार से, न किसी तलवार से। मुसलमान डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। मुसलमान को डरने की आइटम नहीं है। अरे मोदी जी ने सुशासन दिया है, मोदी जी के शासन में मुसलमान को तरक्की मिल रही है, तो सभी ने मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने वोट दिया है और सुशासन की सरकार बिहार में बन रही है। सर लगातार जो है आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप भाजपा पर लगाया गया, कहते हैं मंदिर मस्जिद पर लगाया गया, इन बातों पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो विपक्ष है ये उसके हथियार हैं कि मुसलमानों को डराते रहो। पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया, मुसलमान को डराया, धमकाया और अपना झंडा थमाया, और बीजेपी से डराया। लेकिन अब मुसलमानों पर से चश्मा उतर चुका है, अब कहीं दंगे नहीं होते हैं, मुसलमानों को कहीं मरने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम, मुसलमान बहुत तादाद में मर जाते थे, अब कहीं भी दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि ये मोदी जी का सुशासन की सरकार है। दंगे खत्म हो गए, अब मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों में जाए हैं, अच्छे उनके कारोबार हैं, अच्छी कारों में वो घूम रहे हैं, तो मुसलमान मोदी सरकार में खुश है। सर क्या भाजपा सरकार में हमारे मुस्लिम भाइयों के कोई अधिकार छीने गए या किसी अधिकारों पर कोई हनन आई? मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार छीने गए हैं, बल्कि अच्छी सरकार में सभी को अधिकार मिलते हैं, छीने नहीं जाते हैं।